हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसके पहले एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया है। उसके पहले हम एक्सरसाइज 2.2 के पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया है और रियल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया है। क्योंकि मेरे ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को भी दबा देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। क्या है, यहाँ पे जो जीरो का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे और निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे क्या है, 1/4 और यहाँ पे -1 है। तो पहले देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। हम इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, अगर दो जीरो को प्लस करेंगे तो क्या होता है, -b/a आता है, और अल्फा इंटू बीटा करने से क्या आता है, c/a आता है। दैट मीन्स नीचे का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो ये सेम होता है और ये -b और ये c होता है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है हम लोग 1/4। तो ये क्या है, -b/a है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, देयरफॉर a = 4 और -b = कितना है, यहाँ पे 1 है। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो इसको हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं तो ये कितना आता है, +1 आता है। तो यहाँ पे एक माइनस मल्टीपल कर दो, यहाँ पे भी एक माइनस मल्टीपल कर दो, तो ये माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से ये प्लस आएगा और ये डायरेक्ट -1 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -1 है। अगेन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम -1/1, -1 को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, c/a होता है। तो c/a का वैल्यू कितना है, -1/1 है। तो एक a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन a का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 4 था। तो एक काम करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे -1 और 1 को रहने दो, ये 1 के साथ एक मल्टीपल कर दो 4। तो यहाँ पे भी एक 4 मल्टीपल होगा। तो 4 मल्टीपल होने से यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। तो ये था c, ये था a। अभी देखो a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। a का वैल्यू तो 4 ही था। और c का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर c का वैल्यू आ गया -4। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax² + bx + c। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 4x² + b का वैल्यू कितना है, -1 है। तो -1 के साथ x + c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -4 है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4x² प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से -1 के साथ x मल्टीपल करने से x, प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से माइनस, पे 4 है तो 4। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या है। 2 पे एक है √2 और एक है 1/3। तो पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या था अल्फा प्लस बीटा, -b/a था, और यहाँ पे क्या है, √2 है। तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2/1। इसको ऐसे ही रहने दो। और फिर लिखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3 है। और ये क्या था, c/a था। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। a का वैल्यू आ रहा है 3। तो और c का वैल्यू आ रहा है 1। यहाँ पे लेकिन क्या है, a का वैल्यू 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो इसके साथ भी एक 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे 3√2 आएगा। तो यहाँ पे देखो अभी a का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 है, 3 है, सेम हो गया। लेकिन
यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है 3√2 है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -3√2 आएगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3, तो थ्राइस x², b का वैल्यू कितना है -3√2 और c का वैल्यू कितना है, और यहाँ पे x था तो x और c का वैल्यू है यहाँ पे 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, थ्राइस x² प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से -3√2 और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखो, अभी अच्छे से समझ में आएगा, एकदम इजी है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर पे यहाँ पे है 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है। और पहले ये समझ लो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स क्या है, -b/a है। तो ये क्या है, -b/a है और इसका वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना है √5 दिया हुआ है, और ये कितना था, क्या था c/a था ये। तो हम √5 को या a से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया √5 हो गया। लेकिन b का वैल्यू देखो, इसको हम अगर a से लिख देते हैं 0/1, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू सेम होना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी 2 लिख देते। सर b का वैल्यू कितना है 0 है, तो b का वैल्यू 0 है। देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है और x² है, प्लस b का वैल्यू कितना है 0 है और यहाँ पे x है, c का वैल्यू कितना है √5 है। तो 1 के साथ x² मल्टीपल करने से x², 1 के साथ 0, दैट मीन 0 के साथ x मल्टीपल करने से 0 और यहाँ पे √5 है। तो ये क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट x² प्लस √5, ये ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 1 है और 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -b/a, इसका वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 को हम ऐसे लिख लेते हैं पहले 1/1। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया 1 और b का वैल्यू भी कितना आ गया, यहाँ पे -b का 1 है तो b का कितना आएगा -1 आएगा, उल्टा आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका कितना आएगा c/a, तो 1 है तो इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू से सेम हो गया और c का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c को क्या लिख सकते हैं, a के जगह पे 1 पुट कर देने से x², b के जगह में 1 पुट कर देने से x, c के जगह पे 1 पुट कर देने से 1। तो ये आएगा x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, यहाँ पे है 4 और 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये -b/a का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना गया 1 और यहाँ पे b का वैल्यू कितना गया -b का 4 है, तो b का कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि ये माइनस हटा देने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा c/a, इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1। तो 1/1 आएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है सेम हो गया। और c का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो देयरफॉर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट कर देने से x² ही आएगा और यहाँ पे -4 पुट कर देने से -4 और यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 1 पुट कर देने से 1 आएगा। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, ये होगा इसका सॉल्यूशन और ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। और सॉरी, और एक प्रॉब्लम है, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, आई मिस्ड क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एकदम ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू है -1/4। तो ये क्या था, -b/a था। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाने से 1 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा पे 1/4 दिया हुआ है। तो ये क्या था, c/a था। तो a का वैल्यू 4 है सेम आ गया। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये हो गया c का वैल्यू। तो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c लिखने से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू 4 है तो 4x², b का वैल्यू 1 है तो 1 के साथ x मल्टीपल करने से x, ये पॉजिटिव था तो ये प्लस, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये होगा इसका रिजल्ट 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ये चैनल पे पूरा का पूरा क्लास 10 का सिलेबस कराऊंगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना।